दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कितने भी कानून बना लें, कितने भी क्यों ना हम अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, कितना भी अभियान चलाएं महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी जो है महिलाओं के प्रति जो है अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अपराध मामले होते हैं वो या तो रेप के होते हैं या असॉल्ट के होते हैं या फिर कहीं हत्या का मामला आ गया। तो दिन ब दिन जो है महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप चाहें क्राइम ब्यूरो का डाटा उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले महिलाओं के खिलाफ होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? अभी रिसेंटली आपने देखा न्यू ईयर की नाइट पे 31 और 1 जनवरी की रात थी वो, जब अभी दिल्ली में कंचावाला में जो कांड हुआ, उसमें एक लड़की को 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसी रही वो लड़की, और उन लड़कों ने 12 किलोमीटर तक उसको घसीटते हुए ले। सोचिए कितना दर्दनाक वो हादसा रहा होगा। तो इतनी कड़ाके की ठंड, ऊपर से ठंड में ये हादसा बताने लायक भी नहीं है, वो इतना ज़्यादा दर्दनाक रहा वो हादसा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उस पूरे दिल्ली कांड की पूरी कहानी, हम समझेंगे एक वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या क्या खुलासे हुए अभी तक। तो हम पूरा कुछ ज़रा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए होता क्या है कि एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि है, वो 20 साल की अप्रॉक्स होती है। तो अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो है रात में होता है, दिन में हो, जॉब करने के लिए जाती हैं। और हमारी समाज सोसाइटी में क्या है कि अगर जो लड़की जो रात में काम कर रही है वो लोग उसको चरित्रहीन घोषित कर देते हैं। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़की रात को काम कर रही है वो चरित्रहीन ही हो सकता है उसके परिवार के ऊपर उसके लिए काफ़ी जिम्मेदारियां हों, तो उन जिम्मेदारियों को उनको फ़र्ज भी निभाना है, इसीलिए वो हो सकता है कि रात में काम कर सके। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं अलग, अब तो आजकल तो अलग अलग शिफ्ट्स होती है, नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, तो कोई काम का कोई समय नहीं रहा है। और वो लड़की जो अंजलि है, वो लोग यूपी के ही रहने वाले थे, और वो लोग काम के सिलसिले में, अक्सर लोग काम के सिलसिले में शहर चले जाते हैं, तो वो दिल्ली में जाकर बस गए। अब दिल्ली में बसने के बाद उस लड़की की एक माँ है, 2 छोटे भाई बहन हैं, उसके पिताजी नहीं है। हम बात करते हैं दिल्ली में उस रात क्या हुआ। देखिए वो लड़की, उसने इवेंट मैनेजमेंट कर रखा था, वो इवेंट मैनेजमेंट के लिए काम करती थी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा शादियों पार्टियों में जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि वो रात भर रुकते हैं, सुबह तक भी रुकते हैं, मतलब कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं है, उनको कभी भी रुकना पड़ सकता है। तो वो लड़की रात को काम करती थी, और उस रात भी वो लड़की बाहर थी, रात में शायद काम करने की गई हो। और वो लड़की और उसकी सहेली जिसका नाम निधि है, वो दोनों साथ में काम करती थी। अब उस रात तो ऐसा क्या हुआ, वो लोग रास्ते से लौट रहे थे, वो दोनों लड़कियां स्कूटी पे थीं। और जैसा कि आप लोग देखा होगा कि जो हम लोग कार चलाते हैं या कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, जब पतली सी गली होती है, पतला रास्ता होता है, तो हम गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं, क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए या कोई अवरोध ना हो, तो इसलिए हम लोग गाड़ी को साइड में लगा देते हैं। तो हुआ क्या, ये लोग सामने से जा रहे थे स्कूटी से, और सामने से बलेनो कार आ रही थी। अब बलेनो कार में जो 5 लोग मौजूद थे, उन्होंने शायद ड्रिंक कर रखी थी। अभी तक ऐसा जो खुलासा हुआ है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उन्होंने ड्रिंक्स कर रखी थी, उन्होंने नशे की हालत में उस लड़की को, स्कूटी वाली लड़की को टक्कर मार दी। और टक्कर वो भी नॉर्मल टक्कर नहीं, भयानक टक्कर थी वो, जिसमें कि वो लड़की जो है वो गिर गई। गिरने के बाद उसका शायद कुछ फंस गया होगा कार के नीचे, तो गिरने के बाद वो लड़की कार के बम्पर में जाके स्टक हो गई। और उन लड़कों ने, अब फिर भी अगर कोई चीज़ हमारे गाड़ी के सामने हिट होती है या कुछ सामने आता है ऑब्स्ट्रक्शन, तो जाहिर सी बात है जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको पता चलेगा कि हमारी गाड़ी हिट हुई है आगे से या कुछ सामने आ गया है। बट उन लोगों ने, शायद वो नशे की हालत में थे और कार का म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो उन्होंने इस चीज़ को शायद रियलाइज़ ना कर पाया हो। अब कुछ भी रहा हो, जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया या गलती से किया, बट वो लड़की उस बम्पर में स्टक होकर 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए गई। अब सोच सकते हैं क्या दर्दनाक मंजर रहा होगा। एक तो दिल्ली की कड़ाके की ठंड, ऊपर से ये हादसा, बताते हुए भी मतलब
दर्दनाक महसूस हो रहा है मुझे कि इतना भयंकर हादसा रहा वो। अब सोचिए जब वो उन लोगों ने 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेके गए और जब बाद में उसकी डेड बॉडी मिली वहाँ पर, तो आप सोच सकते हैं कि पूरी हड्डियाँ, पूरी जो बॉडी की हड्डियाँ होती खरुची हुई, एक पैर पूरा अलग हो चुका था, एक पैर मुड़ा हुआ था और पूरी बॉडी में, अब जाहिर सी बात है 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए गई तो उसके कपड़े तो फट गए होंगे, कपड़े फट गए होंगे, सारी मसल्स सब बाहर आ गई, हड्डियाँ तक बाहर आ गई थी। इतना ज़्यादा दर्दनाक था। अब देखिए, अब जो एक्यूज़ हैं उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने ऐसा कहा कि उनको पता ही नहीं चला, जैसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि उन लोगों को पता ही नहीं चला कि सामने से वो लड़की आ गई और कोई नीचे बॉडी है जो रगड़ते हुए जा रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब बाकी तो कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, क्या होता है आगे वो आगे पता चलेगा। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो उस समय जो लड़की थी, जो फ्रेंड उसकी निधि, जिसका नाम निधि अभी सामने आया है वो, यानी कि वो अब तक क्यों सामने क्यों नहीं आई। अब रिसेंटली अभी वो सामने आई है, इतना सब होने के बाद अब वो सामने आके कहती है कि उन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया, उसको मारने की प्लानिंग की है, साजिश की है। तो जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब वो वहाँ पे क्यों थी, तब वो क्यों भाग गई वहाँ से। अब वो ऐसा कह रही है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो उस टाइम डर गई हो और खुद की जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गई हो, क्योंकि वहाँ पर अभी तक तो कोई लड़की सामने नहीं आई थी। जब सीसीटीवी फुटेज मिली तब पता चला कि वहाँ पर एक दूसरी लड़की भी थी स्कूटी पे, वो अंजलि और उसकी दोस्त निधि। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वो लड़की अभी तक सामने नहीं आई थी और अब सामने आ रही है, हो सकता है ये भी कल्प्रिट हो, ये भी उसमें शामिल हो कि उसमें, तो कुछ भी हो सकता है आगे। अभी फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी और एविडेंसेस मिलेंगे, तो आगे क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा कि कौन कल्प्रिट है, कौन एक्यूज है। तो ये सारी चीज़ें मामला सामने आया और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तब एक और बात सामने आई कि जो निधि है और अंजलि, इन दोनों की फ्रेंडशिप जल्दी ही 15 दिन पहले हुई थी, ये निधि का कहना है। और इन दोनों ने एक होटल भी बुक किया। उसी रात को एक होटल में इन दोनों का नाम रजिस्टर्ड पाया गया। इन दोनों के नाम से एक रूम बुक था एक होटल में और उस होटल के रजिस्टर में इन दोनों का फ़ोन नंबर थे। तो पुलिस ने ये जानकारी भी इकट्ठा की और फिर बाद में उसको फ़ोन मिलाया, निधि को फिर बुलाया, फिर सामने आया ये सब मामला पूरा। यानी कि कुल मिला के जो है इस मामले में वो लड़की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अभी तक तो सामने आई नहीं और अब सामने आई है। उसके रिश्तेदारों और परिवार वालों का कहना है कि उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ, हैरेसमेंट हुआ, उसका रेप करके उन लोगों ने जानबूझ के मार दिया। लेकिन पुलिस ऐसा कह रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कि वहाँ पर रेप का कोई नामो निशान नहीं है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ हिट एंड रन का मामला है। यानी कि जो केस बन रहा है, जो चार्जेस ओवरऑल बन रहे हैं, वो हिट एंड रन के हैं। अब जो भी चार्जेस वहाँ बने, वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो रही थी, रैश ड्राइविंग हो रही थी। ये लोग नशे की हालत में ड्राइव कर रहे थे, म्यूज़िक भी सबसे ज़्यादा लाउड था। और इन्होंने चार्जेस जो लगने चाहिए, वो सबसे जो मेन चार्ज है हमारा, वो रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के चार्जेस लगने चाहिए, डेथ बाय नेग्लिजेंस के चार्जेस लगने चाहिए, और यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के तो चार्जेस लगेंगे ही, कि उनको नॉलेज थी कि उस हिट करने से वो लड़की मर सकती है, फिर भी उन्होंने वो जानकारी होते हुए भी ये उन्होंने एक्ट किया। तो ये सारे चार्जेस उन पे जो एक्यूज़ हैं उन पे लगने चाहिए और ये लगेंगे, और काफ़ी ज़्यादा जो है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनके परिवार वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। उनकी जो लड़की की नानी है, उनका कहना है कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड किया जाए।
तो ये पूरी जो है कहानी है, क्योंकि प्रॉपर जो मामला इसमें बन रहा है वो हिट एंड रन का बन रहा है। अब फर्दर जो आगे का जो ट्रायल चलेगा कोर्ट में, उसमें तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है, हिट एंड रन का मामला है या जानबूझ के सब साजिश से किया गया है। और बाकी अभी इसमें पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ गया निकल के, कि उसमें कोई एक लड़का है वो एक पर्टिकुलर पार्टी से मिला हुआ है, एक पर्टिकुलर पार्टी का है। तो इसमें कई सारे लोग जो हैं उसको, उस बंदे को बचाने के लिए, डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली जो बचाने के लिए उनसे सामने आ गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो एक्यूज़ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए सख्त से सख्त, ना कि उसको एक पॉलिटिकल एंगल दे के वहाँ पर उसको बचाया जाए। देखिए बहुत ही सीरियस मामला है, हमें ऐसे अपराधों को जो है नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए समाज में। और अगर ऐसे चलता रहा तो समाज में इससे क्या होता है कि गलत इफेक्ट पड़ता है समाज में, लोगों को वैसे बढ़ावा मिलता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कोई ऑफेंस कर रहा है उसको सख्त से सख्त उसी समय कार्रवाई कर दो, पूरा प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करके। तो ये सारा कुछ मामला है दिल्ली का। तो ये वीडियो एक मैंने इसीलिए बनाया है कि ताकि आपको पूरा मामला समझा सकूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।